हेलो एवरीवन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को फिर से न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमें ज़्यादा बादाम भुने हुए चाहिए होते हैं, हम खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, तो सबके लिए हम सोचते हैं लाओ 2-2 बादाम भूज लेते हैं। सर्दी जुकाम वगैरह का मौसम आजकल चल ही रहा है, तो एक साथ हमें बहुत सारे बादाम भूजने होते हैं, लेकिन हम एक एक करके भूजते हैं तो गैस हमारी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो आप देखिए, गैस के ऊपर सबको सेट कर दीजिए और एक साथ बादाम को भूज के और बादाम खाने का मज़ा ले सकते हो आप। तो देखिए, इस तरीके से मैंने गैस के ऊपर ही सारे बादाम सेट कर दिए और थोड़ी देर इस तरीके से गैस को जला दिया और हमारे जो बादाम है भूज के सेट हो चुके हैं। तो ये टिप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। देखिए, सारे बादाम हमारे भूज चुके हैं। आप इस तरीके से एक साथ कई सारे बादाम भूज सकते हो। तो देखिए, अगला टिप है हमारा कपड़ों से रिलेटेड। जैसे कि हमारे कपड़ों के डिब्बे होते हैं, हमारे अलग अलग कपड़े रखे होते हैं, तो आप देखिए एक डिब्बे में 2 कपड़े रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा डिब्बा तो बड़ा होता है लेकिन कपड़े छोटे छोटे होते हैं डिब्बे में। तो इस तरीके से देखिए, ये भी एक एक डिब्बे मतलब एक एक ड्रेस थी एक एक डिब्बे में, तो मैंने एक एक डिब्बे में मतलब 2-2 ड्रेस लगा दी हैं। तो इससे हमारा जो स्पेस है वो कम घेरेंगे ये डिब्बे हैं जो, क्योंकि डिब्बा तो उतनी ही जगह घेरेगा लेकिन ड्रेस हमारी एक ही डिब्बे में 2 आ जाएंगी। तो हमारी जो 2 मतलब डबल जगह गिरेगी उसी में हमारी एक में ही आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक डलिया ली है। डलिया आप इस तरीके की, अगर आपके पास कोई भी डलिया हो तो टॉप वगैरह जो न्यू कपड़े होते हैं या फिर पुराने होते हैं, इस तरीके से आप सेट करके रख सकते हो। तो देखिए, सारे न्यू कपड़े मैंने इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा टॉप वगैरह होते हैं अलग से न्यू वो सारे मैंने इस तरीके से सेट करके रखे हैं 2 लाइनों में। और इससे क्या होता है, हमारे जो कपड़े हैं वो बिगड़ते नहीं हैं, इधर उधर नहीं फैलते हैं, अलमारी से सेट रहती है। इस तरीके से आप सेट करके रख सकते हो। तो ऐसी डलिया है आपके पास तो आप उसका यूज कर सकते हो, या फिर कार्टून वगैरह में भी सेट करके रख सकते हो। इससे आपकी अलमारी बिल्कुल सेट रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। देखिए, इस तरीके से मैं इसको सेट करके रख देती हूँ हमेशा। और देखिए, जैसे कि हमारी फ्रॉक होती है, हैवी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम अगर इसे सीधा रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा घेर उसका हो जाता है, तो इसीलिए वो डिब्बे में सेट होके नहीं आ पाती है। तो देखिए, अंदर से सीधा होके ये कितना घेर है। तो इसको आपको, अगर आपकी भी ऐसी कोई भी गाउन है हैवी है, तो आप इसे सीधा करके ना रखें, उल्टा करके ही रखें। तो देखिए, इसका जो चौड़ा वाला डिब्बा था ना वो वाला था, लेकिन मैं इसे पतले वाले डिब्बे में रखने वाली हूँ ताकि कम स्पेस गिरे हमारी अलमारी का। और जो चौड़ा वाला डिब्बा है उसमें मैं 2 गाउन रखूँगी इसीलिए। तो देखिए, छोटे डिब्बे में ही हमारी इस तरीके से गाउन आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसे ओपन करके रखोगे तो बड़े डिब्बे में आएगी, तो आपका स्पेस भी बचेगा, उससे जगह भी बहुत सारी बच जाएगी। अब देखिए, अगला टिप है हमारा, जैसे कि हम दही की कोई भी सब्ज़ी वगैरह या कढ़ी वगैरह बनाते हो, तो मैंने आलू वाली सब्ज़ी बनाई है दही की। तो कभी कभी क्या होता है, सब्ज़ी हमारी फट जाती है, तो इसको फटने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जब आपकी सब्ज़ी अच्छी तरीके से खदक जाए, बाद में बन जाए, मतलब जब आपको नमक डालना है तो नमक से आप पहले डाल देते हो, उससे क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं जो सब्ज़ी है उसको फटने के। तो आप बाद में डालोगे तो चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, नहीं फटेगी आपकी सब्ज़ी बाद में डालोगे तो। देखिए, अगला टिप है हमारा, जैसे कि हम मटरी वगैरह बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मटरी बनाने के लिए आपको देखिए इसमें डालनी है, मैंने ली है 1 किलो मैदा, उसमें डाली है अजवाइन और 300 ग्राम करीब मैंने सूजी डाली है। देखिए, मैं ये डाल रही हूँ हींग, और इसमें डालूँगी नमक, ऊपर से डालूँगी कसूरी मेथी। तो आप ये सामान सब मिला के इसमें हम डालेंगे फिर रिफाइंड ऑयल, देसी घी या फिर कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहो। तो देखिए, मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब देखिए, इसका आपको टेक्सचर कैसे पता करना है कि हमारी जो घी है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। पहले हमें सबसे पहले इसको मिला देना है, जब आपको पानी से इसको लगाना है आटे को, जो हमारी मैदा है उसको। तो देखिए, इस तरीके से लड्डू बन जाना चाहिए जो हम मठरी के लिए बनाएंगे उसको। तो आपका जो घी है वो बिल्कुल सेट है। आप इसे कम मत करना, चाहे हल्का सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको कम नहीं करना। तो इस तरीके से लड्डू बना के देख लेना। अगर आपका लड्डू अच्छी तरीके से बन गया तो आपका घी सही है बिल्कुल, जो मोमन बोलते हैं वो। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको और घी डालना चाहिए, नहीं तो आपकी जो मठरी है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। अब देखिए, मैंने पानी डाल के
इसको कर दिया है आटे को सेट, मतलब कि मैदा को सेट। ये हमारी मठरी के लिए रेडी है। अब आपसे जिस टाइप की मठरी बनाना चाहते हो उस टाइप की बना सकते हो। तो मैंने बनाई है 5 तरीके की मठरी। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा जो अगर ऑयल बिल्कुल सही होता है ना तो आटा जो है हमारे हाथों से नहीं चिपकता है। अब देखिए पन्नी में आपको सेट करके रख देना है कम से कम 10 या 15 मिनट या आधा घंटा के लिए। तो देखिए आधा घंटा करीब हो चुका। अब मैं दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ और फिर मैं इसमें से लोइयाँ तोड़ दूँगी बड़ी बड़ी। और लोइयाँ तोड़ने के बाद में अब हम बनाएंगे मठरी। तो मैं बनाऊँगी 5 तरीके की, तो आप भी बने रहिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा ये है डिज़ाइन। तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल वाली कट की हैं, लंबी लंबी। तो ये जो सिंपल वाली कट की है ये सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं। अब देखिए हम बनाएंगे दूसरा डिज़ाइन। अब देखिए जो लोइयाँ होती है ना वो आपको पॉलीथिन में ही पैक करके रख देनी है दोबारा से, जो बची हुई होती हैं, क्योंकि जो मतलब लेते जाना है फिर आपको इसी में से। तो इससे पॉलीथिन में रखने से क्या होता है, आपकी जो लोई आपकी बनी हुई हैं वो सूखेंगी नहीं, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी तो सूखेंगी नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऑयल को देख लिया था चेक करके। तो ऑयल को चेक करने के लिए आपने देखा है यूबेस, तो आप जानते ही होंगे कि चेक करने के लिए क्या करना है। आपको कोई भी टुकड़ा थोड़ा सा डालना है और अगर तुरंत उठ गया तो हमारा ऑयल हो गया, नहीं उठा तो नहीं हुआ है। अब देखिए फिर से मैंने दूसरे राउंड के लिए ये बेल लिया है। अब देखिए हम दूसरी टाइप की बनाने वाले हैं राउंड शेप में। तो देखिए इस तरीके से हम हिला के कट करते हैं तो इस छोटी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन हम इसे गड़ा के वहीं की वहीं करते हैं तो ये उतनी ही शेप की रहती है जितना हमारा ढक्कन है। तो ये मैंने डिब्बे का ढक्कन लिया है, इसी शेप की मैं सारी मठरियाँ कट करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया। जो एक्स्ट्रा पीस है बीच में उसको हम अलग से निकाल देंगे और इनको भी हम सेक लेंगे। लेकिन इसमें आपको सेकने से पहले थोड़ा मतलब 4-4 5-5 इसमें छेद कर देने, चाकू से या किसी भी फॉक वगैरह से, किसी से भी कर सकते हो जिससे आप करना चाहो, सुई वगैरह से। लेकिन इसमें छेद अच्छे से हो जाने चाहिए। 4-5 आपको सारी मठरियों में कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने मठरियों को डाल दिया है। अगर आप छेद नहीं करोगे तो ये जो मठरियाँ हमारी कचौड़ी की तरह फूल जाएंगी। तो देखिए वो वाली मठरी हमने सेक के निकाल दी हैं। अब देखिए हम अगला तीसरा डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप काजू की शेप में भी कट कर सकते हो। तो देखिए एक ही हमारा डो लगा हुआ है मैदे का, लेकिन इसी में से आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो आप इसे छोटा ढक्कन भी ले सकते हो या फिर इस तरीके से बड़ा भी ले सकते हो। तो मैंने बड़ा ही ले लिया है जो मैंने गोल वाली बनाई थी। अब देखिए ये हमारी तीसरी डिज़ाइन है। आप गिनते जाना कि मैंने जो जैसे कहा है 5 तरह की, तो आप लोगों को 5 तरह की ही बताऊंगी। अब देखिए ये जो बचा हुआ मिक्सचर है इसको हम दोबारा से यूज कर लेंगे। तो एक मैंने चौकोन वाली भी बनाई थी, वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। वो शायद कट हो गई वीडियो, इसमें शूट नहीं हो पाई है। अब देखिए इस तरीके से मैंने छोटी छोटी लोइयाँ कर ली है। तो ये 5वीं डिज़ाइन है, चौथी डिज़ाइन कट हो गई है जो मैंने शेयर की थी, हल्का सा मैं दिखा पाई थी झलक आपको। अब देखिए हमने बेल लिया है लोई को, जैसे कि हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी आपको मोटी रखनी है। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें चाकू से या सुई से या सुआ से किसी से भी इस तरीके से छेद कर देंगे। 4-5 आपको छेद कर देने हैं। तो आपका जो डो है वो हल्का सा टाइट ही होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी के लगाते हैं ना टाइट एकदम। तो इस तरीके का ये डो होगा तो आपका जो ये बिल्कुल भी चिपकेगा, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका, आसानी से छूट रही हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कर लेना है अब आपको। तो इससे क्या होगा, एक बार में आपके सारी जो आपकी मठरियाँ एक ही बार में छेद हो जाएंगे। तो देखिए हमारी जो काजू वाली हैं उनको हम निकाल लेते हैं। अब दूसरी जो अभी हमने बनाई है राउंड वाली, उनको हम सारियों को डाल देते हैं। तो आपको सारी डाल देनी है जितनी हमने बनाई है, क्योंकि हमें फुलानी तो है नहीं है, जो हमें इसमें जगह ज़्यादा छोड़नी हो। तो देखिए एक साथ हमारी सारी मठरियाँ हैं वो सिक चुकी हैं। तो मैं इनको अलग अलग करके दिखाऊंगी एक प्लेट में, वो लास्ट में दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कैसी कैसी मैंने बनाई है 5 तरह की। अब देखिए जैसे कि हमारा हम कोई भी कुरकुरे वगैरह या चिप्स वगैरह भूजते हैं तो आपको एक डाल के देख लेनी चाहिए कि हल्का है, मतलब ऑयल हमारा हो चुका है अच्छे से या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपकी जो चिप्स है एक साथ नहीं बनेगी कुरैरी वगैरह। तो मैं कुरैरी भूज रही थी। तो देखिए हमारी एक ही बार में डालने से अगर जो आपका जो ऑयल का जो टेम्परेचर है ना एकदम हाई होना चाहिए, तभी आपकी जो कुरैरी है ना एकदम फूल के आती है, नहीं तो अंदर से टाइट रह जाती है अगर आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल भी ठंडा मतलब होता है तो हल्का भी।
तो देखिए मैं डालती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। ये आपको ट्रिक बहुत ही पसंद आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ऑयल है वो बहुत मतलब अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो चिप्स वगैरह कुछ भी आप तल रहे हो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। अब देखिए मैं पटाखे वगैरह भूज रही हूँ, क्योंकि त्यौहार आ रहा है तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं न्यू न्यू आइटम। तो देखिए इस तरीके से मार्केट वाले पटाखे इसमें घुमाती जा रही हूँ, अच्छी तरीके से सेकते जाना है। तो आपको इसमें जो पलटा है वो चलाते जाना है, नहीं तो आपकी एक तरफ से कच्चे से रह जाते हैं अगर पलटते नहीं हो तो आप। तो देखिए मैंने पटाखे भी भूज लिए हैं, इस तरीके से तल लिए हैं मार्केट वाले, और इसको पानी वगैरह बना के, तो जब मैं पानी बनाऊंगी तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब देखिए मैं पॉलीथिन में अब हमें रख देना चाहिए इनको, क्योंकि इनका जो सीलने का डर है वो नहीं रहता है अगर आप डिब्बे वगैरह में रखते हो तो देखिए कभी कभी पॉलीथिन हमारी छोटी पड़ जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अंदर की साइड में कोई भी अखबार या फिर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पॉलीथिन हो तो इस तरीके से सेट कर दीजिए। आपकी जो कुरैरी वगैरह है, कोई भी चीज़ आप रख रहे हो जैसे कि सीलने वाली, तो वो सीलेगी नहीं। तो देखिए ये है हमारी मटरी बनी हुई। तो आप देख सकते हो 5 तरह की हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको भी नज़र आ रही होंगी। तो 5 तरह की हैं। तो मैंने ये चौकोन जो बनी हुई हैं बिस्किट टाइप में, ये नहीं दिखाई थी आपको, तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हो। तो आप कौन सा शेप बनाने वाले हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो बहुत ही इजी तरीका है इन मटरियों को बनाने का। तो मैंने 5 तरह की बनाई है, आप भी देख सकते हो। अब देखिए अगला टिप है हमारा, जैसे कि अब हमें मटरी वगैरह रखनी होती हैं और आपको कोई भी डिब्बा लेना है, उसमें आपको इस तरीके से अखबार को पूरे में सेट कर देना है, ताकि जो मटरियाँ हैं ना अच्छे से सेट रहें। अब देखिए मैं सारी मटरियों को इसी में भर देती हूँ। अगर आपको अलग अलग शेप, मतलब जो हमने अलग अलग शेप बनाई है, अलग अलग रखनी है तो अलग अलग रख सकते हो, लेकिन मैं एक ही में रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको दबा देना, हिला देना है डिब्बे को, ताकि ये, क्योंकि ऊपर उली हुई होती है मतलब हल्की से, तो वो सेट हो जाती है। अब देखिए अगला टिप है हमारा, जैसे कि हमारा कोई भी सामान डिब्बे वगैरह में बच जाता है, ऐसे करके ओपन होता है, तो इसको आप इस तरीके से इलास्टिक वगैरह लगा के सेट कर सकते हो। तो देखिए अगला आइडिया हमारा, जैसे कि कोई भी कार्टून वगैरह होता है, अब हमें इस स्टैंड को रखना है, इस इडली वाले स्टैंड को, ये तो टूट चुका है, तो इस तरीके से अखबार ये गंदा ना हो, इसके लिए आपको इस तरीके से अखबार इसमें डाल देना है और सेट करके रख देना है। तो इससे हमारा जो आइटम रखा हुआ है कोई भी, वो गंदा नहीं होगा, चिकनाई वगैरह नहीं लगेगी जो हमारी रसोई में, क्योंकि रखा रहता है तो चिकनाई वगैरह लगी जाती है कितना भी कोशिश कर लो। तो ये हमारा बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो गाइज आप लोग कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।